वेलकम टू प्रेप नवोदय। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मॉडल पेपर की सीरीज में आज हम लेकर आए हैं मॉडल पेपर सेट 3 का पार्ट 2। आज के लेसन में हम लोग मानसिक योग्यता के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने गणित एवं हिंदी भाषा के क्वेश्चन को डिस्कस किया था। पार्ट 1 में इस सेट का कंप्लीट पीडीएफ एंड पासवर्ड अवेलेबल कराया गया था। आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस सेट का आंसर शीट अवेलेबल है, जिसे डाउनलोड करके आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। यदि मॉडल पेपर पसंद आ रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब जरूर करें। आपका समर्थन हमें अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद। मानसिक योग्यता परीक्षण इसका पार्ट 1 है। इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ए, बी, सी और डी दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न। समझ गए क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है भिन्न आकृति को ढूंढना, राइट। तो ये पहला क्वेश्चन है। देख, ए, बी, सी, डी, इसमें से जो अलग है उसको सेलेक्ट करना है। इसमें सबसे अलग हमको दिख रहा है ये वाला, क्योंकि ये बाकी सब फिगर में सेंटर में है, राइट। सेंटर में, साइड के बीच में, साइड के बीच में, भुजाओं के बीच में, यहाँ पे कोने में है। तो ये ऑप्शन हो गया आपका सबसे अलग। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। देखिए ये ट्रायंगल है, इसके अंदर 3 डॉट है। ये 4 साइड वाला चतुर्भुज है, इसके अंदर 4 डॉट है। ये 5 साइड वाला 1 2 3 4 5 साइड है और 5 डॉट भी है। और ये 6 साइड, 1 2 3 4 5 6 साइड है, लेकिन अंदर में डॉट है 5। तो ये सबसे अलग हो गया। बाकी सब में जितना भुजा है उतनी ही डॉट्स हैं, ब्लैक। तो ये हो गया आपका सबसे अलग, ऑप्शन नंबर डी। इसमें हम लोग क्या ध्यान देंगे कि ये जो लाइन है, एक लाइन है जो इसको 2 पार्ट में बांट रहा है, इक्वल पार्ट में। यहाँ पे भी एक लाइन है, इसको 2 इक्वल पार्ट में बांट रहा है। यहाँ पे भी है एक लाइन, इसको 2 इक्वल पार्ट में बांट रहा है, लेकिन यहाँ पे इस फिगर में कोई एक लाइन नहीं है सेंटर। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी, सबसे अलग। क्वेश्चन 4 देखेंगे। ये 3 स्ट्रेट लाइन से बना है, 1 2 3, और ये भी 1 2 3 लाइन से बना है। ये लेकिन देखिए 1 2 3 4 लाइन से बना है, और ये देखिए 1 2 3 लाइन से बना है। तो सब तो 3 लाइन से बना है, केवल ये वाला 4 लाइन से बना है, तो ये सबसे अलग हो गया। अब हम लोग भाग 2 करेंगे। निर्देश क्या है? प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर 4 उत्तर दिए गए हैं। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्रों के समरूप चित्र को चुनें और अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो बेसिकली क्या है? ये समरूप वाला है, यानी सेम मैचिंग फिगर हमको ढूंढना है, राइट। तो ऐसा ही देखना है। तो सबसे पहले इसको कंसंट्रेट करते हैं कि लेफ्ट में हमारा ब्लैक सर्कल होना चाहिए। तो लेफ्ट में ब्लैक सर्कल इसमें है और इसमें है, इन दोनों में तो नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन आपका खत्म हो गया। अब एरो पे कंसंट्रेट करते हैं। एरो राइट की तरफ होना चाहिए, इसमें लेफ्ट की तरफ है, तो ये भी खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर बी है सेम फिगर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या देखेंगे? चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इस पार्ट को कंसंट्रेट करते हैं। किसमें है? इसमें नहीं है, इसमें भी वैसा नहीं है, इसमें है और इसमें भी है वैसा, राइट। अब देखेंगे क्या कि देखिए अंदर में खाली है, लेकिन इसमें देखिए अंदर में भरा हुआ है, ये शेडेड है, शेडेड इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये ऑप्शन भी आपका खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अब आप सी को देखेंगे तो एग्जैक्टली मैच है, राइट। क्वेश्चन नंबर 7, मान लो हम लोग प्लस को देखते हैं कि प्लस सबसे लेफ्ट में होना चाहिए। चलिए देखते हैं, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है। चलो 3 ऑप्शन अभी बच गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, सर्कल को देखते हैं। वाइट सर्कल होना चाहिए टॉप में, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ तीनों में है। चलिए ये भी है। अब देखेंगे प्लस के बाद वाइट सर्कल होना चाहिए, प्लस के बाद वाइट सर्कल, तीनों में है। फिर नेक्स्ट होना चाहिए स्क्वायर, प्लस के बाद, अच्छा देखिए इक्वल साइन अगर हम देख रहे हैं तो इसमें नहीं है, खत्म हो गया। अब ये दोनों बचा है, राइट। अब ये दोनों में देखिए ये इक्वल साइन नहीं है, ये रेक्टेंगल बन गया है। तो ये हो गया हमारा मैचिंग फिगर। अब आप ध्यान से देखिए, सर्कल, स्क्वायर, इक्वल एंड प्लस एग्जैक्टली मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर मान लीजिए हम इसको ध्यान देते हैं, व्हाइट सर्कल टॉप में होना चाहिए, यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे है। नेक्स्ट एरो होना चाहिए नीचे में, एरो नीचे में यहाँ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका मैचिंग फिगर है। भाग 3, निर्देश प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाईं ओर एक प्रश्न दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। दाईं ओर दिए गए उत्तर चित्र ए, बी, सी और डी पर गौर करें तथा उस उत्तर चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन, ये ध्यान देना, बिना दिशा, कोई चेंज नहीं करना उसको, के
प्रश्न चित्र के पैटर्न को पूरा करने के लिए लुप्त भाग में बिठाया जा सके। तो बेसिकली क्या है, ये आकृति पूर्ति करना है, आकृति को पूरा करना है, राइट। तो अगर इसको ध्यान दें तो देखिए ये सेम चीज यहाँ पे है, राइट, यानी ये वाला सेम चीज यहाँ पे जाएगा। तो इसका मतलब हमको ऐसा फिगर ढूंढना है, किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में है। अगला देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर इस फिगर को देखें तो क्या फिगर बनेगा आपका, देखिए ये लाइन जो है जैसे यहाँ पे है वैसे यहाँ पे भी होगा, तो ये लाइन आ गया। उसके बाद जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा और ये वाला जो पॉइंट है इससे ज्वाइन हो जाएगा। तो आपका ये फिगर, ऐसा फिगर जिसमें होगा वो आपका आंसर होगा। तो ऐसा है आपका ए में, ऑप्शन नंबर ए में है। तो ए हो गया आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे तो क्या होगा, ये स्क्वायर आपका कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद यहाँ से एक लाइन आएगा। अब इधर वाइट होगा कि इधर वाइट होगा, ये देखिए कैसे हो रहा है, ये वाइट तो ब्लैक, वाइट ब्लैक, वाइट ब्लैक, तो ये वाइट और ये ब्लैक होगा, ये वाला पोर्शन ब्लैक हो जाएगा। तो देख लीजिए ऐसा कौन सा है। और साथ में आपका ये जो लाइन है, ये लाइन यहाँ पे कंटिन्यू करेगा, यानी ऐसा फिगर बनना चाहिए। तो ऐसा फिगर, ऑफ कोर्स ये सर्कल का पार्ट है तो ये भी दिखाया गया है। तो ऐसा फिगर लेफ्ट में वाइट होना चाहिए, तो ये तो नहीं है, ये तो वो लाइन मिसिंग है, ये लाइन इसमें है और इसमें लेफ्ट में वाइट है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे तो 12 में क्या होगा, ये कंप्लीट हो जाएगा और सेम ऐसा ही हमारा यहाँ पे बन जाएगा। ये ब्लैक रहेगा, ये वाइट रहेगा, ऊपर में वाइट रहेगा। तो ऐसा लाइन और इधर होना चाहिए फिगर, तो ये वाला नहीं, ये ब्लैक है इधर, ये वाला होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका मैचिंग है। ये जो है सब में सेम है, सब में सेम है, तो यहाँ पे भी सेम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका। भाग 4 निर्देश। प्रश्न संख्या 13 से 16 में ऊपर की तरफ 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं तथा चौथे चित्र में प्रश्न चिन्ह दिया गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें। तो बेसिकली ये क्या है, श्रेणी यानी पैटर्न को कंप्लीट करने वाला है। चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोग अच्छे से देखें। अब देखिए क्या हो रहा है कि देखिए इस फिगर से इस फिगर में जा रहे हैं तो यहाँ तक तो कोई चीज़ चेंज नहीं हुआ है, केवल ये वाला जो है 45 डिग्री से घूम गया। 45 डिग्री किधर, क्लॉकवाइज, क्लॉक की सुई के डायरेक्शन में टर्न हो गया, राइट। अब आगे बढ़ रहे हैं तो अब ये स्थिर हो गया, ये जो मूव किया था वो कोई मूव नहीं हो रहा है। उसके बाद वाला जो है वो 45 डिग्री, यानी ये एरो, ये वाला एरो है वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज मूव कर गया। बाकी दोनों सेम सेम है, राइट। अगली बार में क्या होगा, ये मूव करेगा और बाकी सब सेम रहेगा, यानी हमारा फिगर जो बनेगा वो ऐसा बनेगा। ये व्हाइट वाला ऐसे ही रहेगा, एरो वाला ऐसे ही रहेगा, ये वाला भी ऐसे ही रहेगा और ये वाला जो है घूम जाएगा, वो 45 डिग्री पे आ जाएगा। ऐसा फिगर बनना चाहिए। तो ऐसा फिगर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका डी है, ठीक है। 14 में क्या हो रहा है, 14 में देखिए क्या हो रहा है, एक सर्कल ऐड हुआ और ये वाला जो चीज है अगले वाले में भी आ गया, ठीक है। अब क्या, फिर एक सर्कल ऐड हुआ और ये वाला चीज नेक्स्ट वाले में आ गया, क्लॉकवाइज जा रहा है। यही फिगर है तीसरा। तो चौथा फिगर क्या होगा, यहाँ पे सर्कल आएगा और इस पे आ जाएगा ऐसा लाइन। तो देखिए ऐसा कौन सा है, मैचिंग आपका, ऐसा मैचिंग है, ऑप्शन नंबर ए ही है, राइट। ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या हो रहा है, 15 में देखिए क्या हो रहा है कि ये ब्लैक वाला जो है वो राइट गया है और आधा स्टेप गया है, राइट, आधा स्टेप गया है। और अगले फिगर में वो क्या है, आधा ऐसे गया और आधा ऐसे गया, यानी एक स्टेप कवर किया, एक पूरा साइड कवर किया, आधा स्टेप फिर एक स्टेप। तो अगले बार में क्या होगा, वो 1.5 स्टेप करेगा और ये जा रहा है किधर, क्लॉकवाइज जा रहा है। तो ब्लैक वाले का तो हमको पोजीशन मिल गया कि कहाँ पे जाएगा वो, अभी यहाँ पे है, अभी यहाँ पे है। तो 1.5 जाना है तो हाफ जाएगा तो यहाँ पहुँचेगा, तो ये तो नहीं होगा, यहाँ पे पहुँचेगा फाइनली। 1.5 मूव करेगा तो यहाँ पे पहुँचेगा, राइट। चलिए अब स्टार को देखेंगे तो स्टार क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है और ये भी पहले हाफ स्टेप गया, यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ से फिर एक स्टेप किया, यहाँ पहुँचा। तो अगली बार क्या होगा, यहाँ से 1.5 स्टेप करेगा, यानी
एक स्टेप में तो यहाँ पहुँचता, हाफ स्टेप में यहाँ पहुँचेगा, यानी मिडिल में होना चाहिए, तो ये होगा यहाँ पे, राइट। तो अब देख लेते कौन सा ऐसा है। ऐसा है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये हो गया आपका करेक्ट। 16 नंबर क्या है, देखिए ये जो फिगर है इसमें शुरुआत में एक सर्कल यहाँ पे है, अगली बार में दूसरा सर्कल यहाँ पे आ गया, एक और सर्कल आ गया, तो नेक्स्ट बार में यहाँ पे एक सर्कल आ जाएगा। ये ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी है। भाग 5 निर्देश, प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में दो प्रश्न चित्रों के दो सेट दिए गए। जैसे ही ये बात बोला गया कि दो सेट दिए गए, यानी ये सादृश्यता का क्वेश्चन है। पहले दो में जो रिलेशन है वही लास्ट के दो फिगर में होना चाहिए, तो उससे हमारा ये वर्ड पार्ट फिल हो जाएगा। तो देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। तो अगर इन दोनों फिगर को देखें तो क्या हो रहा है, ये कोना जो है अभी वर्टिकली अप है, वो हो जा रहा है यहाँ पे चला है, यानी 90 डिग्री से रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज, ये पूरा फिगर, बाकी कोई चीज में चेंज नहीं होगा। तो ये फिगर भी रोटेट हो जाएगा 90 डिग्री से, तो फिगर हो जाएगा ऐसा कुछ, राइट। इधर होगा शेडेड हो जाएगा और इधर हो जाएगा आपका लाइन वाला। ऐसा फिगर कौन सा है, आपका ऑप्शन नंबर डी है आपका मैचिंग, डी हो गया आपका करेक्ट आंसर। 18 में क्या हो रहा है, देखिए ये दो सर्कल का आधा आधा पार्ट है, राइट। अब ये दोनों क्या हो रहा है, उल्टा हो जा रहा है, ऐसे हो गया ये वाला और ये वाला ऐसे हो गया, और ये लाइन अपनी जगह पे दोनों को ज्वाइन कर देना है, राइट। यहाँ पे भी क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और इसको ज्वाइन कर देगा ये वाला लाइन। देख लीजिए ऐसा कौन सा फिगर है, ऐसा है ऑप्शन नंबर डी। 19 में देखिए क्या हो रहा है, एक ट्रायंगल है उसके अंदर सर्कल है, अब सर्कल के अंदर ट्रायंगल है, उल्टा हो जा रहा है। यहाँ पे स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल है, अब ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर होगा, राइट। तो ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या हो रहा है, 20 में क्या हो रहा है कि ये जो है क्लॉकवाइज रोटेट हुआ तो ऐसा हो गया, और ये भी क्लॉकवाइज हो रहा है, दोनों क्लॉकवाइज 90 डिग्री से रोटेट हो रहा है, 90 डिग्री यानी क्वार्टर टर्न हो रहा है। तो ये वाला ऐसा बन गया और ये वाला ऐसा बन गया, तो ये फिगर हो गया। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, ये वाला घूमेगा 90 डिग्री तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और ये वाला 90 डिग्री घूमेगा तो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऐसा मैचिंग है, ऑप्शन नंबर डी अगेन। तो इस तरह से पार्ट 5 भी आपका कंप्लीट हो गया। भाग 6 निर्देश, प्रश्न संख्या 21 से 24 में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है तथा दाईं ओर दूसरे भाग को चार उत्तर चित्रों के रूप में दर्शाया गया है। दाईं ओर से चित्र के ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें। बेसिकली ये क्या है, ज्यामितीय चित्र को निर्माण करना है, राइट, कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए ये स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, इसको ज्वाइन कर देंगे तो स्क्वायर बन जाएगा। तो हमको कौन सा फिगर चाहिए इसको कंप्लीट करने के लिए, इसको कंप्लीट करने के लिए ये फिगर चाहिए, तो ऐसा एग्जैक्टली कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 में क्या होगा, आपका ये लाइन सीधा ऊपर चला जाएगा और ये लाइन ऐसे जाएगा, तो ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा ऐसा फिगर होना चाहिए, राइट। तो ऐसा फिगर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है, बहुत ही सिंपल। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या होगा, आपका ये लाइन नीचे लेके आएंगे और इसको इससे ज्वाइन कर देंगे और आपका फिगर ये बन गया आपका, यही फिगर हमको चाहिए। तो ऐसा ही फिगर कौन सा है हम देख लेंगे, ये है क्या, एक ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, हाँ ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट, राइट। ये वाला इसलिए नहीं है क्योंकि ये पार्ट लंबा हो गया काफी, तो ये नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या होगा, 24 में होगा, आप इसको ज्वाइन कर लेंगे और आपका ऐसा फिगर बन जाएगा कंप्लीट, राइट। ऐसा फिगर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है आपका। भाग 7 प्रश्न संख्या 25 से 28 में बाईं ओर प्रश्न चित्र दर्शाया गया है तथा दाईं ओर ऑप्शन दिए गए हैं। किसी दर्पण को, अच्छा चलिए तो देख के ही समझ में आ गया कि दर्पण का क्वेश्चन है। तो अब इसमें कैसे किस पे कंसंट्रेट करेंगे, देखिए ये वाले पार्ट पे, ये जो स्ट्रेट लाइन जो है, सीधा लाइन जो है ओपन वाला,
वो सबसे मिरर से दूर है, सबसे दूर है, तो मिरर से सबसे दूर ऊपर की ओर होना चाहिए। तो देखिए यहीं पे है केवल, तो सीधे सीधे हमारा ऑप्शन सी हो गया करेक्ट, कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। 26 में मिरर यहाँ पे है, तो देखिए क्या होगा, ये प्लस साइन तो वैसा ही बनेगा, बन गया। अब जो नज़दीक है, जैसे ये सबसे नज़दीक है ट्रायंगल, तो नज़दीक ही रहेगा और नीचे में ही रहेगा, ठीक है, लाइन के नीचे ही रहेगा। तो ये फिगर में तो नहीं है ऐसा, इस फिगर में है लेकिन उल्टा हो गया ट्रायंगल, तो ये भी खत्म हो गया ऑप्शन। ये दोनों ऑप्शन में अभी तक ट्रायंगल सही जा रहा है, ठीक है। अब ये जो है नीचे में स्क्वायर जो है, ब्लैक स्क्वायर यहीं पे होना चाहिए, इसी पोजीशन पे होना चाहिए, मिरर के नज़दीक होना चाहिए। तो इसमें भी है, इसमें भी है, चलिए यहाँ तक दोनों मैच हो रहा है, ये दोनों ऑप्शन अभी भी वैलिड है। अब अगेन ये वाला स्क्वायर जाएंगे, ये लाइन के दूर है, मिरर से दूर है और लाइन के नज़दीक है, तो ये ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी खत्म हो गया, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया। बहुत ही आसान है, मतलब जो नहीं होगा उसको अलग करके भी आप क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग मिरर के क्वेश्चंस में क्या बता रहे हैं कि आप इसको उगा लीजिए, यानी इसके ऊपर ये जो फिगर है इसके ऊपर पेंसिल को अच्छे से चलाइए और उसके बाद अगर मिरर इधर है तो पेज को इधर की ओर पलट के देखिए। बाबू इस तरह से बिल्कुल नहीं करना है, इसलिए नहीं करना है क्योंकि देखिए इसका फिर पर्पस ही खत्म हो गया। मानसिक योग्यता की परीक्षा क्यों ली जा रही है? ताकि आपके ब्रेन का डेवलपमेंट हो, आपका माइंड डेवलप हो। अगर हम उस तरह से करेंगे तो वो एक इनडायरेक्ट चीटिंग है, तो उस तरह से बिल्कुल नहीं करना है। कुछ लोग दर्पण को रख के प्रैक्टिस करवा रहे हैं, वो भी कुछ हद तक गलत है, ठीक है। स्टार्टिंग में सीखने के लिए ठीक है, दर्पण से आप देख के समझ सकते हैं, देखिए कैसे चीज़ें दर्पण में बनती हैं। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो बिना दर्पण के, बिना उगाए हुए आपको प्रैक्टिस करना होगा। बस इसमें कुछ प्रिंसिपल है, उसको फॉलो करना होगा कि जो नज़दीक में जो चीज़ है वो नज़दीक में ही उसका इमेज बनेगा, जो दूर में जो पार्ट है वो दूर ही बनेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको ध्यान देना है, ठीक है। तो वो सब ट्रिक को बिल्कुल फॉलो नहीं कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 27। 27 क्या है, देखिए अगर यू को देखें तो यू उल्टा ऐसा बनेगा, ये ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे यू होना चाहिए था, नहीं है। यहाँ पे यू सीधा है, ये भी खत्म हो गया, यहाँ पे यू है ही नहीं सबसे लेफ्ट में, तो खत्म तो यहीं पे हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, आगे कुछ नहीं चेक करना है, पूरा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है आपको। क्वेश्चन नंबर 28। 28 में हम लोग क्या करेंगे, इसका डायग्राम बना लेते हैं कि क्या बनेगा। बनेगा आपका ऐसा सर्कल ही बनेगा, ये एक बीच लाइन है वो भी वैसा ही रहेगा। अब क्या होगा, एरो जैसे इसमें सबसे मिरर से दूर है तो ये दूर ही बनेगा, यहाँ पे मिरर है आपका, ठीक है, तो दूर बनेगा, एरो हो जाएगा ऐसे, राइट। और ये वाला एरो सेंटर लाइन की तरफ आ रहा है, वो हो जाएगा ऐसे, राइट। अब ये जो सर्कल है, छोटा सा स्मॉल वाइट सर्कल है, वो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, और ये ऐसे जा रहा है तो यहाँ पे भी ऐसे जाएगा और यहाँ पे भी ऐसे जाएगा। तो देख लीजिए कौन सा ऐसा मैचिंग है, ऐसा मैचिंग है आपका ऑप्शन नंबर ए है, राइट। भाग 8, प्रश्न संख्या 29 से 32 में बाईं ओर प्रश्न चित्र में दर्शाए अनुसार कागज के एक टुकड़े को तह देकर पंच किया गया, यानी पंचिंग वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले ऐसे फोल्ड किया गया, फिर जाके फर्दर ऐसे फोल्ड किया गया और ये 5 फोल्ड कर दिए गए। तो जब इसको ओपन करेंगे तो ये वाला पार्ट इधर ओपन करेंगे हम लोग, ये जो है ये मिरर का काम करेगा बाबू। तो मिरर का काम करेगा तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे मिरर इमेज बन जाएगा। नज़दीक वाला ये 2 सर्कल बन गया, ये सेंटर में वो सेंटर में बन गया, ये दूर वाला 2 सर्कल यहाँ बन गया। अब जब इसको फर्दर खोलेंगे तो ये लाइन जो है, ये जो लाइन है वो मिरर का काम करेगा, और अगेन ऐसा ही 5-5 डॉट दोनों तरफ बनेगा, सर्कल बनेगा। बहुत ही सिंपल है, यानी दर्पण का कॉन्सेप्ट यूज कीजिए और ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। बहुत आसानी से बनेगा दर्पण का कंसेप्ट से। क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ पे भी फोल्ड ऐसे किया गया है, फिर बाद में ऐसे फोल्ड किया गया, यानी सिमिलर फोल्ड है। इस बार कट जो है यहाँ पे मारा गया है। तो जब उसको ओपन करेंगे तो पहली बार में ये काम करेगा मिरर का, तो क्या बन जाएगा, ऐसा ही कट इधर बन जाएगा, सामने बनता थोड़ा सा हमने ऊपर नीचे कर दिया। अब जब इसको फर्दर खोलेंगे तो ये जो लाइन है ये करेगा मिरर का काम, तो अब इस ऐसा ही कट इधर बन जाएगा और ऐसा ही कट इधर बन जाएगा, और ऐसा कट वाला कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर अगेन ए है आपका। क्वेश्चन नंबर 31।
31 में क्या होगा, देखिए एक फोल्ड किया गया ऐसे, फिर बाद में इसको भी फोल्ड कर दिया गया, इसको भी फोल्ड कर दिया गया, फाइनली आपका ऐसा फिगर बन रहा है और उसमें 3 होल कर दिए गए। तो जब हम ओपन करेंगे तो एक साइड तो इधर ओपन होगा, इधर ओपन करेगा तो ये मिरर का काम करेगा और ऐसा ही इमेज आपका बन जाएगा, राइट। अब इधर भी ओपन करेंगे, इधर ओपन करेंगे तो ऐसा ही इमेज हमारा बन जाएगा और जब इसको इधर ओपन करेंगे तो ये मिरर का काम करेगा और ऐसा ही इमेज हमारा बन जाएगा। तो इस तरह से हमारा टोटल 12 डॉट होगा, सर्कल होगा और इस पैटर्न में बनना चाहिए। तो उस हिसाब से देखिए ये वाला आपका मैचिंग है, ऑप्शन नंबर ए है ये, ऑप्शन नंबर ए आपका मैचिंग है। देखो इसको बनाने का और भी तरीका है, इसको ट्रायंगल जैसे था वैसे कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए हर पार्ट में 3 सर्कल होना चाहिए और एग्जैक्टली वैसा ही होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका करेक्ट। 32 में एक फोल्ड, दूसरा फोल्ड और फिर ये कट किया गया, राइट। तो अब जब हम ओपन करेंगे तो ये मिरर का काम करेगा और हमारा क्या बन जाएगा, ऐसा ही इमेज बनेगा। तो ये पॉइंट बन जाएगा यहाँ पे, ये वाला पॉइंट बन जाएगा यहाँ पे और ये पॉइंट बन जाएगा यहीं पे और ये जो पॉइंट है ये बनेगा यहाँ पे और इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे ऐसा। फिर फर्दर ओपन करेंगे तो ये पूरा मिरर का काम करेगा। तो आपका क्या हो जाएगा, ये आगे गया, यहाँ पे एक डॉट आ जाएगा, इसका डॉट यहाँ पे आएगा, इसका डॉट यहाँ पे आएगा, ऐसे ऐसे ज्वाइन हो जाएगा और ऐसा कुछ फिगर बनेगा। तो आपका फिगर ये कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है, राइट। भाग 9, प्रश्न संख्या 33 से 36 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ऑप्शन दिए गए हैं। उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कटआउट से बनाया जा सकता है। यानी बेसिकली हमको फिगर को कंप्लीट करना है, फिगर को बनाना है, आकृति को निर्माण करना है। चलिए क्या है भाई, पहला फिगर में एक रेक्टेंगल है, एक 4 साइड वाला है और एक 3 साइड वाला, 2 ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल राइट एंगल में है, एक नहीं, ठीक है। तो ऐसा ही अगर हम ध्यान दें तो ऑप्शन ए में दिख रहा है हमको। देखिए मान लीजिए ये एक है, ये एक हो गया, ये वाला 2 है, देखिए ये 2 है और ये वाला राइट ट्रायंगल वाला 3 है, तो ये देखिए 3 है और ये चौथा है तो चौथा। तो ऑप्शन ए हो गया आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 था, 34 देख लेते हैं। 34 में क्या है, 2 रेक्टेंगल है, इसको नाम दे देते हैं 1 2 और 2 ट्रायंगल है, इसको देते हैं 3 4। तो ऐसा हमको 2 रेक्टेंगल दिख रहा है, लेकिन ट्रायंगल दोनों में से कोई राइट ट्रायंगल नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये रेक्टेंगल है नहीं इसमें, और ये 2 स्क्वायर जैसा है, ये भी नहीं चलेगा और यही आपका मैचिंग है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए क्या है, मान लीजिए इसको 1 दे देते हैं, इसको 2 देते हैं। 2 राइट ट्रायंगल है, एक बड़ा और एक छोटा, राइट। एक ट्रायंगल है अलग, इसको 3 नाम दे देते हैं, ये 4 नाम दे देते हैं। ये एक 4 साइड वाला चतुर्भुज है। तो ऐसा ट्रायंगल तो मान लीजिए ये है, राइट ट्रायंगल एक ये है, एक ये है और ये 1 2 3 4 तो जरूर है, लेकिन इससे मैचिंग नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अगला ऑप्शन अगर देखें तो एक राइट ट्रायंगल है, यानी अगर ये वाला है 1 नंबर है, ये 2 नंबर ये है, 3 नंबर ये है और ये 4 नंबर है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36 में देख रहे हैं कि एक स्क्वायर है, राइट, और ऐसा स्क्वायर हमको केवल एक ही में दिखाई दे रहा है और वो है ऑप्शन नंबर सी, यही आपका करेक्ट हो गया। बाकी आप चाहें तो मैच कर लीजिए। ये एक राइट एंगल, 3 एंगल राइट एंगल है, वैसा हमारा पास चतुर्भुज है, कौन सा है वो हो गया ये वाला, ठीक है, ये हो गया। फिर आपके पास एक ट्रायंगल जो नॉर्मल ट्रायंगल है वो हो गया ये वाला। फिर आपके पास एक राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल हो गया ये वाला, और आपके पास क्या बच गया, ये वाला, तो ये वाला हो गया ये फिगर। तो इस तरह से इसमें 5 फिगर है, इसमें भी 5 है और एग्जैक्टली मैचिंग है। भाग 10, प्रश्न संख्या 37 से 40 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तर चित्र से उस चित्र का चयन करें जिसमें प्रश्न चित्र छिपा हुआ है, यानी बेसिकली छिपी हुई आकृति को ढूंढना है। देखते हैं ऐसा आकृति किधर है इसमें।
देखिए इस चीज़ को कंसंट्रेट करते हैं, तो ऐसा इसमें तो नहीं है, इसमें है, इस कोने में होना चाहिए, ठीक है, इस कोने में इसमें है, इसमें है, ये भी खत्म हो गया ऑप्शन, 2 ऑप्शन आपका खत्म हो गया। अच्छा, अब देखना है कि इसमें क्या ये लाइन जो है, ये लाइन इसमें मिसिंग है, सी में भी मिसिंग है, तो सी भी खत्म हो गया, ए भी खत्म हो गया, डी भी खत्म हो गया, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। देखिए कैसे मैच होगा, देखिए ये आपका ऐसे है, ऐसे है, इसके बाद आपका ये ऐसे चाहिए था, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, और आपको क्या चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, एग्जैक्टली आपका मैचिंग हो जा रहा है इससे, तो ये ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है 38 में देखिए ए बना हुआ है और ए साफ साफ आपको दिख रहा है कि इस फिगर में है, ऑप्शन नंबर बी में, बी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ऐसा फिगर हमको चाहिए, ये क्रॉस लाइन पर ध्यान देते हैं, ऐसा क्रॉस लाइन किसमें किसमें सब में है, ठीक है, लेकिन अगर लंबाई देखें तो इन तीनों में तो मैच कर रहा है, इसमें तो छोटा है, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। अब देखते हैं कि ऐसा लाइन किसमें किसमें, ऐसा लाइन देखिए केवल इसी में, और किसी में नहीं, बी सी भी खत्म हो गया, राइट, यही बचा। अब देखिए इसको कंप्लीट करते हैं, ऐसे 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 होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ये मैचिंग है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 40, इस फिगर को ध्यान देते हैं, ये एक पतंग जैसा है, राइट, तो इसका फिगर कौन सा है, अगर हम ध्यान दें तो देखिए ये वाला है, ऑप्शन नंबर डी में, ये पतंग बन गया, उसका यहाँ पे एंड में एक लाइन, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया। इस तरह से हम लोगों ने मानसिक योग्यता परीक्षण के 40 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। आज के लेसन में हम लोगों ने मॉडल पेपर सेट 3 को कंप्लीट किया। इस सेट का आंसर शीट डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, जिसे डाउनलोड करके आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। जल्द ही हम लोग मॉडल पेपर सेट 4 लेकर आएंगे। यदि मॉडल पेपर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एवं सब्सक्राइब जरूर करें। आपका समर्थन हमें अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद।